हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। हम देख रहे थे क्लास 11 चैप्टर नंबर 6। तो देखते हैं इसके आगे क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6 था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम पहले ये सारी डेफिनेशंस देख रहे थे और आज हम देखने वाले हैं कि हमारा मास क्या होता है। तो मास क्या होता है, मास की डेफिनेशन क्या होती है। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। जो भी मैटर हमारी बॉडी में है, किसी बॉडी में है, सॉलिड है या लिक्विड है, तो वो सारा मैटर हमारा क्या होता है, वो मास ही होता है। तो अगर हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है मास की, तो एक क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है कि मास की तो कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है जिससे कि वेक्टर क्वांटिटी हुई। क्या होती है, इसकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई वैल्यू होती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। दूसरा हम देख सकते हैं इट इज़ मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस। इसे अगर मेज़र करना हो, मास को, किसी के मास को मेज़र करना हो, तो हम कॉमन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। मास के भी टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स आ जाता है हमारा इनर्शियल मास और दूसरा टाइप आ जाता है ग्रेविटेशनल मास। टू टाइप्स के मास होते हैं, एक होता है इनर्शियल मास, एक होता है ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास वो होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सीलरेशन के। वो हमारा होता है किसी बॉडी का इनर्शियल मास। इनर्शियल मास अगर हम देखते हैं तो m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 - b² अपॉन c²। ये इसका फॉर्मूला होता है इनर्शियल मास का, m बराबर m0 अंडर रूट 1 - b² अपॉन c²। आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा होता है हमारा ग्रेविटेशनल मास। कि ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, तो द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज ग्रेविटेशनल मास। तो हमारी बॉडी के दो मास होते हैं, एक इनर्शियल मास होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल मास। तो जो हमारा बॉडी का मास होता है वो होता है इनर्शियल मास। और लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल मास, तो ग्रेविटेशनल मास वो होता है जो अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है, जो फोर्स लगा रही है। अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पावर है जो हमें क्या करती है, हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें मास फील होता है। वही मास हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल मास कहलाता है। लेकिन वो हमारी बॉडी का एक्चुअल मास नहीं होता, वो अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से हमारे अंदर मास होता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। दूसरा हमारा टॉपिक हो जाता है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम। तो हम पढ़ने वाले हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो लीनियर मोमेंटम का सीधा फॉर्मूला है कि मास और वेलोसिटी का क्या प्रोडक्ट। अगर हम किसी बॉडी के मास का और उसका वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर देते हैं तो वहाँ हमारा क्या निकल के आता है, लीनियर मोमेंटम निकल कर आ जाता है। इसका एक सिंपल सा मेथड हो गया कि मास इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका हम लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए। ये हमने देखा। इसका फॉर्मूला है P बराबर mv। यहाँ P हमारा मोमेंटम है, m मास है और B क्या है, वेलोसिटी है। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो मीटर की, इसकी मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, किलोग्राम लिख दी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो ये लिख दिया। तो उसकी डायरेक्ट यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड, ये यूनिट होंगी इसकी। उसके बाद हम देखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन इसकी आती है MLT-1। डायमेंशन आती है MLT-1। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई कार है उसका मास m1 है और कोई ट्रक है उसका मास m2 है। तो यहाँ m2 जो है बड़ा है m1 से, क्योंकि ट्रक तो हैवी वेट है उससे। तो m2 क्या है, ग्रेटर देन है m1 से। और वेलोसिटी कैसी है, सेम वेलोसिटी, यानी सेम स्पीड से क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो सेम वेलोसिटी है इनकी। तो हम देखते हैं कि P1 और P2 का रेशियो क्या होगा। तो P1 की वैल्यू क्या लगाई, Bm1 कार के लिए, P2 किसके लिए, ट्रक के लिए, Bm2। यहाँ B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा m1/m2। तो P1/P2 बराबर m1/m2, ये आपका रिलेशन होगा। क्योंकि मास इसका ज़्यादा है, m2 ज़्यादा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम जो होगा वो भी किसका ज़्यादा होगा, m2 ज़्यादा होगा, यानी ट्रक का लीनियर मोमेंटम जो होगा ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं इसे। तीसरा हमारा यहाँ आता है इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, कि इम्पल्स क्या होता है। तो अगर हम डायरेक्ट इसकी देखते हैं तो इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इम्पल्स किसके बराबर होता है, यहाँ इम्पल्स को हमने शो करा J से, J बराबर F.Δt। की डेल्टी क्या मतलब है, टाइम इंटरवल, कितना टाइम का डिफरेंस है। ये क्या, F क्या है, फोर्स है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। अगर हम देखते हैं इसे और किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसकी यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन सेकंड होती है, और डायमेंशन क्या होती है, MLT-1 होती है। ये भी किसके बराबर होता है, मोमेंटम के जैसा होता है।
इसकी यूनिट भी मोमेंटम के समान होती है, डायमेंशन भी मोमेंटम के समान होती है। और हम देखें इसे कैसे चेंज कर सकते हैं हम। अगर हम इम्पल्स को मोमेंटम में चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ हमने लगा दिया एम ए डॉट डेल्टा टी। ऐसा ही ये ए क्या है, एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमने डेल वी अपॉन डेल टी लगाया, यहाँ डेल टी से डेल टी क्रॉस यानी कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा एम डॉट डेल वी। डेल वी को हम लिख सकते हैं क्योंकि चेंज है, यानी इनिशियल यूनिट फाइनल यूनिट माइनस इनिशियल यूनिट। तो फाइनल यूनिट में से हमने क्या माइनस कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दिया। तो एम बी माइनस यू लिख सकते हैं इसे हम डेल्टा बी को। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो एम बी माइनस एम यू हो जाता है हमारा। एम बी होता है क्या, पी बराबर एम बी। पी क्या है, मोमेंटम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा पी। एम बी माइनस एम यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। तो हमारी जो इम्पल्स जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम के क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इम्पल्स का यूज़ कहाँ होता है, तो कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो पहला हम देखते हैं अ क्रिकेटर मूव्स इज हैंड्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ बॉल। जब कोई क्रिकेटर ग्राउंड में खेल रहा है तो जब उसके पास कोई कैच आती है तो अपने हैंड्स को बैकवर्ड कर लेता है, इस तरीके से बैंड कर लेता है, अपने हैंड्स को पीछे की तरफ बैंड कर लेता है, इस तरीके से पीछे की तरफ बैंड कर लेता है। जिससे क्या होता है कि उसका टाइम इंटरवल क्या होता है और थोड़ा बढ़ जाता है। बॉल का टाइम इंटरवल क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी फोर्स जो होती है कम हो जाती है, उसके हैंड पर कम फोर्स फील होता है। ये एक इम्पल्स का हमारा टॉपिक हो गया। दूसरा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कार्स में जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, कार्स वगैरह होती है, स्कूटर वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, एक हमारा ये शॉकर्स लगे हुए होते हैं, शॉकर लगे हुए होते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा झटके ना लगे, क्योंकि वो टाइम इंटरवल को क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसका बढ़ा देता है टाइम इंटरवल, जिससे कि फोर्स कम लगे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट देखे आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट के माध्यम शेयर कर सकते हैं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।